हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। इन क्लोज्ड अकाउंट्स कई बार क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स को पूरी तरह क्लोज करने के बाद, उनके प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के बाद पार्टनर्स को ये पता चलता है कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करना वो भूल गए हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, वो हमने नहीं दी, या फिर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, वो नहीं दिया, या तो पूरा ही नहीं दिया या फिर एक रॉन्ग रेट पर दे दिया। सपोज हमारे पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया हुआ था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम से, और हमने उसको प्रोवाइड कर दिया 10% पर एनम से। तो इस तरह की मिस्टेक हो सकती है। या फिर हमें पार्टनर्स से चार्ज करना था आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि हमारी पार्टनरशिप डीड में हमने प्रोवाइड किया हुआ था, लेकिन हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले उसको चार्ज करना भूल गए। ऐसे ही कई और मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो हम पिछले अकाउंट्स को रीओपन करें और इन गलतियों को ठीक करके फिर से अपने प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द पार्टनर्स, या फिर इस हेक्टिक प्रोसेस में ना जाकर हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। अब ये जो हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो होगा कि एवरी ट्रांजेक्शन जो भी मिस्टेक हुई है, एक फिगर के लिए हम सेपरेट एक एंट्री बनाएं, पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर ईच आइटम सेपरेटली। सभी के लिए हम अलग अलग से एक एंट्री पास करेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि सारी मिस्टेक्स के कंबाइंड इफेक्ट को लेते हुए हम एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री पास करें। अब इनको कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज। इन एंट्रीज को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी है। देखिए, एक तो हमारे होते हैं पार्टनर्स और दूसरी तरफ है फर्म, एंड वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्म, नॉट ऑफ पार्टनर्स। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ पार्टनरशिप को हमने दो तरीके से देखा था। एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा था हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो पार्टनर्स हैं और जो फर्म है, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। उनका क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसलिए अकाउंटिंग पर्पस से हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू द फर्म। अब जो भी चीजें फर्म के द्वारा पार्टनर्स को दी जाती हैं, चाहे वो आईओसी हो गया या फिर कोई सैलरी रेमुनरेशन हो गया, सैलरी है, कोई फी है, कोई कमीशन है, या रेमुनरेशन किसी और तरीके से, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हमारा प्रॉफिट आता है, ये सारी चीजें जब हम पार्टनर को देते हैं तो दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हुए हम इनको कहाँ पर रखते हैं, डेबिट साइड पर रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। वो हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और उसमें जो जो चीजें पार्टनर को दी जाती हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं टू सैलरी टू पार्टनर्स, या फिर टू आईओसी, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें हमारे डेबिट पर आती हैं। और साथ ही अगर हम पार्टनर्स के लिए देखें तो दीज आर द इनकम फॉर देम। इसीलिए जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें जो पार्टनर्स के लिए इनकम होती हैं और उनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्योंकि कैपिटल अकाउंट का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और कोई भी आइटम जो कि कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए चाहे वो आईओसी मिला, चाहे वो प्रॉफिट का शेयर मिला, या फिर
कोई फ़ी, कमीशन मिला, तो ये सारी चीज़ें हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाती हैं और इन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब जब हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे तो उसके पर्पज़ से आपको ये समझना है कि ये आइटम्स हमारे पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करनी होती है। अब इसके अगेंस्ट अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट इज़ अ इनकम फॉर द फर्म। ये इनकम है हमारी फर्म के लिए और ये एक्सपेंसेस होता है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ता है फर्म को। पार्टनर्स की बात अगर हम करें तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये जो उनका एक्सपेंडिचर है ये उनके कैपिटल अकाउंट को कम करता है और कोई भी आइटम जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करेगी उसे हमें क्या करना होता है? डेबिट। तो यहाँ पर एक तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर लॉस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उससे भी हमें क्या करना होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। अब हम आते हैं सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पर। अगर हम हर एक एरर के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करेंगे तो वो हमें कैसे करना है? अब जो भी चीज़ें हमने बाय मिस्टेक पार्टनर को देने से भूल गए हैं तो उसके लिए अभी हमने पढ़ा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट करना होगा, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? तो उसे डेबिट कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। हर एक उस आइटम के लिए, फॉर एवरी आइटम विच इज टू बी credited in the partner's capital account. वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, कोई फीस, सैलरी, कमीशन अगर देना है पार्टनर को तो वो हो सकता है, या पी&एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो सकता है। तो उन सबको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और वो सारी चीज़ें जो हमें पार्टनर से लेनी थी पर बाय मिस्टेक हम लेना भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करनी होती हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और उनको भी किस में ट्रांसफर कर देंगे? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट में। उसके बाद पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाएंगे और अगर प्रॉफिट आता है तो उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लॉस आएगा तो उसे भी पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फॉर लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरीके से जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उनका इफेक्ट हम एक ही अकाउंट में पहले ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, और उसी के अकॉर्डिंग लॉस या प्रॉफिट देखकर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। सेपरेट एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद अब हम बात करते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हमें कैसे करना है? जितनी भी हमारी एरर्स हैं, सपोज जो चीज़ भी हम प्रोवाइड करना भूल गए हैं, चाहे वो आईओसी है, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या फिर प्रॉफिट का शेयर देना है, उनका हम एक कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे और उसके बाद और जितना भी अमाउंट हमें किसी पर्टिकुलर पार्टनर से लेना है या किसी को कम दिया है और उसे देना है, तो ये सारा हम एक ही सिंगल जर्नल एंट्री में करके एडजस्ट कर देंगे। चलिए इसे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। देयर आर 4 पार्टनर्स ए, बी, सी एंड डी। इन चारों पार्टनर्स की हमें कैपिटल गिवन है। ए की कैपिटल है 50,000, बी की 30,000, सी की कैपिटल 25,000 और डी की कैपिटल है 15,000। इट इज़ द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। 23-24 के लिए उन्होंने अपना कंप्लीट अकाउंट्स बना लिए और उसके बाद उन्हें पता चला कि वो आईओसी देना भूल गए हैं पार्टनर्स को,
एट द रेट ऑफ 10%, जो कि हमने पार्टनरशिप डीड में अपने प्रोवाइड किया हुआ था कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम की रेट से। अब ये जो मिस्टेक हुई है इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। particulars A, B, C, T एंड दिस इज फॉर टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% उनकी कैपिटल पर, और वो नहीं दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे आप अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो कि हमें पार्टनर्स को देना था, और जो भी हमारा था दैट वाज IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल देखिए 50,000 है ए की, 10% उसका काउंट करोगे तो हमें उसे को कितना इंटरेस्ट देना था 5,000। बी को देना था 30,000 पर 3,000। 25,000 कैपिटल है सी की, उनका 10% इंटरेस्ट बनता है 2,500, और जो डी का है दैट इज 15,000, तो उन पर 10% के हिसाब से हमें 1,500 का इंटरेस्ट देना था। मीन्स ये जो टोटल अमाउंट है हमारा कितना हुआ, 5 और 3 8,000, 2,500 और 12,000। तो ये जो टोटल 12,000 रुपीज़ हैं, ये जो टोटल हमारे 12,000 रुपीज़ हैं, ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, जो कि हमने नहीं दिया। अब दूसरी तरफ जो हमारा ये अमाउंट है 12,000 रुपीज़ का, ये हमने उन्हें एज IOC तो नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं दिया। तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है ईयर का वो इंक्रीज हो गया होगा, और वो हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा आपस में। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो गिवन नहीं है। तो एज पर पार्टनरशिप डीड हमें जब कोई रेशो गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज इक्वल रेशो। तो हमने ये जो 12,000 रुपीज़ हैं, ये उन पार्टनर्स के बीच में इक्वली एज द प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। 12,000 को आप इक्वल रेशो में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इट विल कम 3,000, 3,000, 3,000 एंड 3,000। ये इस तरीके से हमने ये 12,000 रुपीज़ उनको आपस में दे दिए होंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमने किस पार्टनर को ज़्यादा दे दिया और किसको हमने कम दिया है। देखिए, ए को एज IOC मिलने थे 5,000 रुपीज़, जबकि एज अ प्रॉफिट हमने उन्हें दिए केवल 3,000। तो इन एग्रीगेट उनको 2,000 रुपीज़ और देने हैं। तो इसलिए हमें उनकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल देने के लिए मतलब उसे बढ़ाने के लिए हमें ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा और उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बी पर आते हैं। बी को हमने एज अ IOC कितना देना था 3,000, और हमने उसे प्रॉफिट के रूप में भी कितना ही दे दिया 3,000। तो अब उनसे ना तो हमें कोई लेना है और ना कुछ भी उन्हें देना है। नेक्स्ट सी पर आते हैं। सी को एज अ इंटरेस्ट हमें देने थे 2,500, जबकि एज अ प्रॉफिट हमने उन्हें 3,000 दे दिए। तो हम उनसे 500 रुपीज़ वापस ले लेंगे। वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट को हमें कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हम उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आते हैं डी पर। डी को हमें एज अ इंटरेस्ट 1,500 रुपीज़ देने थे, जबकि एज अ प्रॉफिट हमने उन्हें 3,000 रुपीज़ दे दिए। तो हम उनसे 1,500 रुपीज़ वापस लेंगे, उनकी कैपिटल को कम करेंगे, और कैपिटल को कम करने के लिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो अब देखिए हमारी एंट्री क्या बनेगी, जो हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनसे हमें लेने हैं, कितने रुपीज़ लेने हैं 500। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी से हमें कितना लेना है वापस 1,500 रुपीज़, और ये 2,000 रुपीज़ हमें देने हैं ए को। तो एज कैपिटल अकाउंट, ए को हमने दे दिए, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उनका कैपिटल अकाउंट हमने इंक्रीज कर दिया। तो इट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री। और इसको करने के बाद हमारी जो मिस्टेक हुई थी कि हमने उनको IOC नहीं दिया था, उसका कंपनसेशन हो जाएगा। यहाँ पर जिस पार्टनर को जितना मिलना था एज अ इंटरेस्ट, वो उनको मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। A, B एंड C,
There are three partners and their capitals are 3 lakh and 1 lakh. According to the deed, A और C को 1500 रुपीज पर मंथ एज अ सैलरी मिल रही थी. इट इज पर मंथ. तो दोनों का हो जाएगा 18,000 पर ईयर. और बी को क्या मिल रहा था? एंड बी को 4,000 रुपीज पर एना पूरा एक साल की सैलरी मिल रही थी. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वर 80,000 रुपीज. एक पर्टिकुलर ईयर में उनका जो प्रॉफिट था दैट वाज 80,000 एंड दैट वाज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो 3, 3 एंड 2. इस रेशो में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दिस सैलरी अमाउंट. हमने उनको ये सैलरी नहीं दी और उनका जो प्रॉफिट था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो यू हैव टू पास ए जर्नल एंट्री रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बी एंड सी एंड दिस इज फॉर टोटल अमाउंट. तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, वो अमाउंट जो हमें इन्हें देना था. ए को कितना देना था? एज पर द सैलरी हमें उनको कितना अमाउंट देना था? 1500 रुपीज पर मंथ. तो ये पर ईयर हो जाएगा 18,000. और सी को भी कितना देना था? 18,000. यहाँ पर आप लिख सकते हो एज अ सैलरी 18,000 रुपीज. एंड बी के लिए था 4,000 रुपीज पर एन. आप इसको टोटल करेंगे तो इट विल कम 40,000 रुपीज. तो ये 40,000 रुपीज हमारे ऐसे हैं जो कि हमें पार्टनर्स को देने थे, तीनों को एज अ सैलरी, लेकिन हमने वो नहीं दिए. हमने एक फर्म का एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा. और दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशो 3:3:2. ये जो हमारा गिवन रेशो है इसमें हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. तो अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. तो पहले ही हम उन्हें कितना दे चुके हैं? 40,000 को आपने रेशो 3:3:2 में डिवाइड किया तो इट विल कम 15,000, 15,000 एंड 10,000. ये 40,000 को आपने एज अ प्रॉफिट इन द रेशो 3:3:2 उन तीनों में बांट दिया होगा. अब इसका इफेक्ट देख लेंगे. ए को हमें एज अ सैलरी देना था 18 और जबकि हमने उन्हें दिया केवल प्रॉफिट में, प्रॉफिट के रूप में 15,000 रुपीज. तो हम उनको 3,000 रुपीज और देंगे, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे. और कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. बी का देखिए, बी को हमें देना था 4,000 रुपीज और लेकिन हमें एज अ प्रॉफिट उसको दे दिया 15,000 रुपीज. तो हमें उन्हें 11,000 रुपीज हम उनसे वापस लेंगे. वापस लेने के लिए उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि कैपिटल को कम करना है, वापस लेना है पैसा. सी का देखिए, हमें एज अ सैलरी उनको देने थे 18,000 रुपीज, एज अ प्रॉफिट हमने उनको दिए सिर्फ 10,000. तो 8,000 हमें उन्हें और देना होगा. जब और देंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे तो उनको अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. अब हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री पर आते हैं. इसी से ही जो हमने टेबल बनाई है इसी से हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री बना सकते हैं. तो डेबिट किसको किया है हमने? बी को. तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 11,000 टू ए को कितना देना है? एज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज हमें देने हैं एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को और कितना देना है? 8,000. तो इस तरीके से हमें जो मिस्टेक हुई थी कि हमने उन्हें सैलरी नहीं दी, प्रॉफिट का शेयर बढ़ गया और वो हमने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. उसके इफेक्ट को हम यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं. चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं.
X, Y, Z are three partners and their profit sharing ratios are 3, 2 and 1. ये रेशो है उनका. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings IOD had not been taken into consideration. इसको हमने ध्यान नहीं रखा, IOD चार्ज नहीं किया. The interest of drawings of the partners amounted to rupees X का हमें गिवन है कि उसको हमें कितना चार्ज करना था 2550, Y का 1850 लेना था एंड Z से हमें लेने थे 1000 रुपीज. तो इस एरर को, इस ओमिशन को आप किस तरीके से ठीक करोगे और उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे वो हम अब देखेंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. हमें क्या बनाना है सबसे पहले, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. एक्स, वाई एंड जेड, थ्री पार्टनर्स. तो सबसे पहले जो हमें आईओडी उनको देना था दैट शुड बी डेबिटेड टू द कैपिटल्स अकाउंट, क्योंकि हम ये पार्टनर्स से चार्ज करने हैं और पार्टनर्स की कैपिटल उससे कम होती है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है. तो हम लिखेंगे अमाउंट टू बी डेबिटेड और वो है क्या चीज, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कितना लेना था हमें उनसे, एक्स से गिवन है 2550, वाई से 1850 एंड जेड से 1000. तो इनको अगर आप टोटल करोगे तो इट विल बिकम 5400 रुपीज. अब ये 5400 रुपीज जो हमने उनसे आईओडी नहीं लिया तो इससे फर्म की इनकम कम हो गई और ये लॉस ऑटोमेटिकली पार्टनर्स को बियर करना पड़ा और ऑलरेडी उनके अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट हो चुका है. तो अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड इन द रेशो 3:1. तो इट विल कम 2700, 1800 एंड 900. ये ऑलरेडी उनका प्रॉफिट पहले ही कम हो चुका है. 2700, 1800 एंड 900. तो ये कंप्लीट हमने 4400 रुपीज़ को इनमें आपस में डिवाइड कर दिया. अब इनका इफेक्ट देखेंगे कि किस पार्टनर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखिए, अगर एक्स देता तो उसे 2550 रुपीज़ देने पड़ते और जबकि वो ऑलरेडी 2700 का लॉस बियर कर चुका है तो इसको हमें वापस देने होंगे क्योंकि इसने ज़्यादा लॉस बियर कर लिया. तो इसको हमें और देना है 150 रुपीज़. वाई का देखिए, वाई को देने थे 1850 लेकिन उसने कितने दे दिए एज अ लॉस, उसने 1800 दे चुका है. तो 50 रुपीज़ हम इससे ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, डेबिट. जेड को 1000 रुपीज़ देने थे और जबकि लॉस बियर कर लिया उसने 900 का तो 900 तो सेटल हो गया. अब ये कितने दे देगा, सिर्फ 100 रुपीज़ दे देगा. अब जो देगा तो उसकी कैपिटल को हम कम करेंगे, मतलब उसको डेबिट करेंगे. तो इस तरीके से हम इनका इफेक्ट निकाल लेंगे. अब एंट्री पर आते हैं. एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपीज से 50 एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 100 और ये हमें देना है एक्स को टू एक्स कैपिट 150 रुपीज. तो इस तरीके से हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है.